हेलो एवरीवन, मैं आशीष आप सभी का स्वागत करता हूं गिटमा यूनिवर्सिटी के इस यूट्यूब चैनल पे। कर्नाटका की मॉप अप राउंड की प्रोसेस अब स्टार्ट हो रही है, यानी कि आज से आप कौशल मनी की डिपॉजिट का प्रोसेस आप स्टार्ट करने वाले हैं, जहां पे आप अपनी डिपॉजिट्स को पे करके फर्दर चॉइस फिलिंग के लिए आप एलिजिबल हो पाएंगे। कर्नाटका एकमात्र स्टेट है इस साल जहाँ पे सबसे ज़्यादा लोगों को सरप्राइज देखने के लिए मिली कि इस सिचुएशन में जहाँ पे हर जगह कट ऑफ बहुत हायर साइड पे था, राउंड 1 से राउंड 2 में आप सभी ने ड्रॉप देखा कि कर्नाटक में कट ऑफ काफ़ी ड्रॉप हुई। बाकी की स्टेट में आप जहाँ जहाँ पे भी एप्लीकेशन के प्रोसेस को रीओपन किया गया, वहाँ पे कट ऑफ आपने देखा कि वापस से ऊपर की तरफ चला गया। जहाँ डिपॉजिट को बाद में इंप्लीमेंट किया गया, उन स्टेट में आपने देखा होगा कि कट ऑफ राउंड 1 से राउंड 2 में फर्दर ड्रॉप किया, इंस्पाइट ऑफ कि वहाँ पे एप्लीकेशन को रीओपन किया गया। तो आप समझ सकते हैं क्या कि बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग रहता है ट्रेंड को समझ पाना। अब इस समय चूंकि मॉप अप राउंड कर्नाटक की स्टार्ट हो रही है और यहाँ पे ये समझना बहुत ज़रूरी है क्या कि एलिजिबिलिटी कंडीशन क्या है, कौन से बच्चे यहाँ पे एलिजिबल हैं, कौन सा बच्चा ऐसा है जो कि एलिजिबल नहीं रहेगा। ये बहुत केयरफुल आपके लिए डिसीजन होगा, क्योंकि यहाँ पे अगर आप गलती करते हैं तो आपकी कॉशन मनी डिपॉजिट फॉरफिट हो जाएगी और यहाँ पे कॉशन मनी पूरी फीस है। अब इस राउंड में एक्सपेक्टेशन क्या आप रख सकते हैं कट ऑफ की, इन सब के बारे में मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं। तो वीडियो को आखिर तक देखिएगा और समझिए कर्नाटक के इस मॉप अप राउंड को, और स्टे राउंड में क्या एप्लीकेशन रीओपन होगी या नहीं होगी ये भी मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में। वीडियो पसंद आए तो फ्रेंड्स लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिए अगर चैनल को आपने नहीं किया है तो, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करिए। अब कर्नाटक की मॉप अप राउंड की एलिजिबिलिटी कंडीशन भी आप वन बाय वन केयरफुली समझिए। राउंड 1 एंड राउंड 2 में आपको सीट नहीं मिली थी तो आप मॉप अप राउंड में एलिजिबल हैं। राउंड 1 एंड राउंड 2 में सीट मिली, आपने रिपोर्ट नहीं किया तो पैसे भी काउंसलिंग से बाहर हो चुके हैं। राउंड 1 में सीट नहीं मिली बट राउंड 2 में सीट मिली और आप आ करके इन पर्सन के ये में अपनी सीट को कैंसिल करवाया है विथ फॉरफीचर ऑफ डिपॉजिट, तो आप यहाँ पे कॉशन मनी पे करके मॉप अप राउंड में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। एमसीसी की ऑल इंडिया कोटा की सीट, डिम्ड यूनिवर्सिटी भी नहीं और बाकी सीट्स पे भी नहीं, सिर्फ ऑल इंडिया कोटा की सीट्स अगर आपने रिपोर्ट कर दिया है राउंड 1 एंड राउंड 2 में, तो आप कर्नाटक के मॉप अप राउंड से बाहर हो चुके हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट, आप इस वक्त केईए के साथ में डेफिनेटली पैरेलली और भी काउंसलिंग को पार्टिसिपेट कर रहे होंगे, बट यहाँ केयरफुल आपको क्या रहना है एमसीसी से। अगर एमसीसी आप पार्टिसिपेट कर रहे हैं और कर्नाटक भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं और एमसीसी से कोई भी सीट आपको अलॉट हो जाती है, चाहे वो ऑल इंडिया कोटा की हो, चाहे डिम्ड यूनिवर्सिटी या सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, तो इस केस में अगर आपको केईए में भी सीट अलॉट होती है तो आप केईए की सीट्स पे रिपोर्ट नहीं कर सकते हैं और इस कंडीशन में आपकी डिपॉजिट कंप्लीटली फॉरफिट हो जाएगी। आपका यहाँ पे कोई भी ये रूल अप्लाई नहीं होता है कि आप आ करके केईए में अपनी सीट को कैंसिल करके एमसीसी की सीट को आप ऑप्ट करके कंटिन्यू करेंगे तो डिपॉजिट आपका बच जाएगा, नहीं, आपकी डिपॉजिट फॉरफिट हो जाएगी। बट यहाँ पे ये भी एक आपको बात समझना है कि ये रूल सिर्फ अप्लाई होता है एमसीसी के साथ में। अगर आप पैरेलली किसी दूसरे स्टेट की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, जैसे उत्तर प्रदेश हो या आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ या उत्तराखंड, किसी भी स्टेट में आप अप्लाई कर रहे हो, तो वहाँ पे सीट अगर आपको मिलती है तो आप ये डिसीजन ले सकते हैं कि क्या आपको वहाँ रिपोर्ट करना है या केईए में रिपोर्ट करना है। तो दोनों ही कंडीशन में केयरफुल होकर के अपनी डिसीजन लीजिए, क्योंकि ये राउंड आपकी फॉरफीचर ऑफ डिपॉजिट का है, तो सोच समझ करके डिसीजन लीजिएगा। हाँ, यहाँ पे एक पॉइंट ये भी है जो मैं आपको बता सकता हूँ जिससे आपकी ये सिचुएशन थोड़ी सी ईजी हो जाएगी, वो ये है कि कर्नाटका की चॉइस फिलिंग का प्रोसेस 14 तक चल रहा है और एमसीसी की रिजल्ट 13 को आ जाएगी, तो आप 13 तक होल्ड कर सकते हैं अपनी चॉइस फिलिंग को, और एमसीसी की रिजल्ट को देखने के बाद में आप अपनी चॉइस फिलिंग को करेंगे। तो उस कंडीशन में ये जो आपका डेट क्लैश हो रहा है वो आप कहीं ना कहीं अवॉइड कर पाएंगे, और जिससे आपका एमसीसी के साथ साथ में केईए भी एक सिक्योर्ड ऑप्शन रहेगा। अब मॉप अप राउंड की कुछ और भी हाईलाइट मैं आपको बता देता हूं, जैसे कि कॉशन डिपॉजिट आज 5 अक्टूबर से 8 अक्टूबर तक आप कर पाएंगे, चॉइस फिलिंग 7 से 14 अक्टूबर तक आप कर पाएंगे, और इस राउंड में फ्रेश चॉइस फिलिंग का ऑप्शन है, यानी कि आप सारे ऑप्शंस के लिए एलिजिबल हैं। तो यहाँ पे कई लोगों को कन्फ्यूजन है कि हमने राउंड 1 में सिर्फ 5 कॉलेज ही डाला था या 2 कॉलेज डाला था, क्या हम यहाँ पे ऑप्शंस को ऐड कर सकते हैं? तो आपने जो राउंड 1 और राउंड 2 में जो भी चॉइस फिलिंग किया था वो नल एंड वॉइड हो चुका है। यहाँ पे आपको सारे ऑप्शंस मिलेंगे और आप कोई भी ऑप्शंस को ऑप्ट कर सकते हैं बेस्ड ऑन कॉशन डिपॉजिट जो आप पे करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप गवर्नमेंट एंड गवर्नमेंट एडेड सीट्स के लिए 1,54,321 अगर पे करते हैं तो आप सिर्फ गवर्नमेंट एंड गवर्नमेंट एडेड सीट्स के लिए एलिजिबल होंगे, बाकी की सीट्स का आपको चॉइस का ऑप्शन नहीं मिलेगा। इसी तरीके से जीएमपी एंड ओपीएन सीट्स के लिए अगर आप 12,0867 रुपीज़ का पे करते हैं कॉशन मनी, तो आप जीएमपी एंड ओपीएन सीट्स के
लिए एलिजिबल हैं, और इसमें जो जीएमपी सीट्स में बच्चे एलिजिबल हैं वो गवर्नमेंट की सीट्स को भी ऑप्ट कर सकते हैं। इसके बाद अगर आप 20 लाख रुपीस पे करते हैं तो आप प्राइवेट यूनिवर्सिटी की सीट्स के लिए भी आप एलिजिबल हो जाएंगे, और इसके साथ में आप जीएमपी एंड ओपीएन सीट्स को भी आप ऑप्ट कर सकते हैं। लास्ट कैटेगरी जो सीट्स है वो एनआरआई एंड अदर कोटा की सीट्स है, जहां पे आपको 25 लाख रुपीस का कॉशन मनी पे करना है, और ये मनी आप पे करके हर तरह की सीट्स का जो ऑप्शन है वो आपके लिए ओपन हो जाएगा। तो आप हायर अमाउंट पे करेंगे तो उससे लोअर अमाउंट वाले जितने भी कॉशन मनी वाले ऑप्शंस हैं वो सारे ऑप्शंस आपके लिए ओपन हो जाएंगे। अब क्या हो सकता है एक्सपेक्टेड कट ऑफ मॉप अप राउंड में कर्नाटक में, ये मैं आपको बताता हूँ। गवर्नमेंट सीट्स में राउंड 1 से राउंड 2 में कट ऑफ जो था 619 से फॉल करके 613 पे आ गया था। एक सीट है जीएम में, यहाँ पे आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं 610 या 11 पे कट ऑफ ड्रॉप हो करके क्लोज हो सकता है। गवर्नमेंट एडेड की बात करें तो 607 से 600 पे क्लोज हुआ था, यहाँ पे भी एक ही सीट है, तो क्लोज टू 600 या 590 या 5 के आसपास में यहाँ पे ये क्लोज हो सकता है। जीएमपी की सीट्स में 565 से 543 का कट ऑफ रहा था राउंड 1 से राउंड 2 में। 39 सीट्स हैं जहां पे प्राइवेट यूनिवर्सिटी की सीट्स भी हैं, यहां पे आप अप्रॉक्सीमेटली 530 के आसपास का स्कोर अगर फॉल करता है तो आपको सीट मिल सकती है। ओपीएन कैटेगरी में 611 से 554 पे आके क्लोज हुआ था राउंड 1 से राउंड 2 में कट ऑफ, और यहाँ पे अभी जो सीट्स बची हुई 93 जिसमें प्राइवेट यूनिवर्सिटी की सीट्स भी है, बट इसके बावजूद भी एक ठीक ठाक नंबर्स हैं सीट्स का, जहां पे आप कट ऑफ में ड्रॉप देखेंगे तो अप्रॉक्सीमेटली 520 से 530 के बीच का स्कोर है, या फिर इससे नीचे भी जा सकता है कट ऑफ इस राउंड में। प्राइवेट यूनिवर्सिटी में जो जीएमपी कोटा में स्टूडेंट्स हैं जो कि कर्नाटका डोमिसाइल्ड हैं, वो 310 से 320 के बीच में एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि कट ऑफ फॉल कर सकता है, जहां पे सप्तगिरी की सबसे ज़्यादा सीट्स अवेलेबल हैं, और बाकी की सीट्स को ऐड किया जाए तो फिर भी एक्सपेक्टेशन है कि कट ऑफ यहाँ पे ड्रॉप हो सकता है। कंपटीशन यहाँ पे और बढ़ने वाला नहीं है, क्योंकि जितने बच्चे बचे हुए हैं उनमें नंबर्स काफ़ी कम है। अब प्राइवेट यूनिवर्सिटी में ओपीएन जो सीट्स हैं उसमें जो हायर फीस वाले कॉलेजेस हैं, यहाँ पे फर्दर कट ऑफ और ड्रॉप होगा, और आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि अराउंड 300 से 310 के बीच में अगर आपका स्कोर है तो प्राइवेट यूनिवर्सिटी की सीट आपको यहाँ पे इस राउंड में मिल सकती है। तो ये था हमारा कर्नाटक के मॉप अप राउंड को लेकर के वीडियो। मैं आपको एक इनपुट देता हूँ कि बहुत केयरफुल होकर के यहाँ पे आप अपनी डिसीजन लीजिएगा, क्योंकि ये लास्ट लेग ऑफ काउंसलिंग है आपके कर्नाटक में लो फीस पे एडमिशन लेने के लिए। जो स्टूडेंट फॉर्म फिलिंग नहीं कर पाए थे कर्नाटका में, उनके लिए एक अपॉर्चुनिटी क्रिएट हो सकती है स्टे वैकेंसी राउंड में, क्योंकि कुछ सीट्स है जो कि नॉन अलॉटेड जा सकती है अदर कोटा में हायर फीस होने की वजह से, जिसके कारण से आप स्टे वैकेंसी राउंड के लिए वेट अगर कर रहे हैं तो आप के लिए उम्मीद अभी बनी हुई है। बट आप ये भी ध्यान रखिएगा क्योंकि वो लास्ट ऑप्शन होगा। अगर आप और भी कुछ ऑप्शन सोच रहे हैं तो जैसे वेस्ट बंगाल है, राजस्थान है, जहाँ पे लोअर स्कोर पे ऑप्शन मिल सकते हैं, तो उन ऑप्शन को भी आप ध्यान में रखिएगा, क्योंकि अगर कोई भी सीट स्टे वैकेंसी राउंड में कर्नाटक में बच करके आती है तो दो सिचुएशन निकल करके आएगी, या तो आपको हायर फीस पे करना होगा या फिर आपके लिए एक जैकपॉट हो सकता है जहाँ पे लो फीस पे ऑफर आपको मिल सकती है। तो जुड़े रहिए हमारे साथ में, और भी इस तरह की इन्फॉर्मेशंस आपको हमारे चैनल के द्वारा मिलते रहेगी। आगे आपको और भी हम गाइड करेंगे कि अब आखिर के स्टेज में आपको क्या करना है। थैंक यू एंड विश यू ऑल द बेस्ट।